हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं जून मंथ का प्रेडिक्शन आपके लिए। देखेंगे आपकी राशि में जून के महीने में क्या एक्सपेक्टेड है। लव लाइफ, हेल्थ, करियर, फाइनेंस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पार्टनर की फीलिंग्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, सो अगर आप लोगों को इस तरीके की रीडिंग सीखना पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो। सब कुछ बहुत फ्री है, कंप्लीटली फ्री, ट्रस्ट मी, फ्री ही है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, फेसबुक प्लेटफॉर्म या मेरे चैनल्स के रिलेटेड या और भी बहुत सारी जानकारी कि क्या मतलब क्या क्या लिंक्स हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएंगे। ठीक है, इस रीडिंग को कैसे कंसिडर करना है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, लग्न राशि के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार, जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें। बिकॉज ये टैरो रीडिंग है भाई, ये किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, आप लोग अगर मुझे क्वेश्चन करते हो कि दीदी हमको बेस्ट क्या रहना चाहिए, कि कौन सा आप क्या रिकमेंड करते हो कि बेस्ट क्या होगा, कि हम सन साइन से देखें या मून साइन से, क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि कंफ्यूज। देखो यार, अगर तुम लोग मुझसे पूछ ही रहे हो तो मैं बोलूँगी मून साइन के हिसाब से या नाम के अनुसार देखोगे तो दी बेस्ट है आप लोगों के लिए। बाकी इट्स अप टू यू, आपकी अपनी चॉइस है, आप अपने हिसाब से देखो, अपना अपना बिलीव, अपनी अपनी इंटेंशन मायने रखती है। ठीक है, दूसरा एक चीज़ मैं समझा देती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थी था पे फोकस नहीं करना, स्त्री पुरुष पे फोकस नहीं करना। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दो। ठीक है, सो जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग शुरू करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरे कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग्स देखने हैं तो वो इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। शॉर्ट्स भी डालती हूँ, बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम लोग और बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग्स होती हैं। तो चेकआउट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करो, चैनल को पूरा जाके एकदम गो थ्रू करो। बहुत सारी रीडिंग्स कलेक्टिव टाइमलेस है, कोई भी रीडिंग क्लिक करो और देखो कि आपसे रिजोनेट कर रही है तो यार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ठीक है, सो चलिए जल्दी अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी लाइफ में जून मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है। वृषभ राशि वालों के लिए जून का ओवरऑल महीना कैसा रहेगा, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। Five of Swords, Hermit, Queen of Swords, Ace of Wands, Temperance, Eight of Wands, Ten of Cups, Page of Pentacles, Queen of Wands, Nine of Pentacles, Eight of Cups, Tower। बस वृषभ राशि वालों के लिए गाइड करें प्लीज। जून मंथ ओवरऑल। वृषभ राशि वालों, आप लोग काफी ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच में आते हुए नजर आ रहे हो। पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा स्ट्रगल या इरिटेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग से गुजर रहे हो। कुछ लोग हैं जो आपके पीठ पीछे गॉसिप कर रहे हैं या ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहे हैं या बार बार कुछ ना कुछ कलेश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जितनी कोशिश करते हो सबको हैंडल करने की, उतना ही लोग आपको कैसे भी मिसजज करते हैं या नेगेटिव हो जाते हैं। एक होता है कि ना कि आप ट्राई कर रहे हो, अब आप ट्राई करना बंद करोगे। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी देना बंद कर दोगे, ना बोलना सीखोगे। जो चीज़ आपको गलत लग रही है आप उसके लिए ना बोलोगे, आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दोगे। इस टाइम यू आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्ट्रांग, वेरी इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ पर्सन, जिसको अपने काम से, अपनी लाइफ से ही मतलब है, जो ज़्यादा लोगों में घुसना नहीं चाहता, लोगों से कोई लेन देन नहीं रखना चाहता। यू डोंट वॉन्ट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। आप ऐसा होता ना कि मैं अपने आप में ही खुश हूँ, मैं अकेले ही हूँ लेकिन मैं खुश हूँ। कहीं कहीं थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा, एग्रेशन ज़्यादा रहेगा, कहीं कहीं कुछ चीज़ें आप ओवर रिएक्ट भी करोगे। ओवर रिएक्ट यानी कि कहीं कहीं बहुत एकदम रूड हो जाओगे या बहुत ही सडनली ऐसे बिहेव करोगे जो लोगों को थोड़ा अजीब लगे। बट हु केयर्स वाली एनर्जी आपकी रहेगी, जहाँ पर आप बोलोगे कि इसको परवाह है, किसको केयर है यार, जो है जैसा है यही हूँ मैं, दिस इज मी। तो विद फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि नाउ यू वांट टू फ्री योर सेल्फ। आपको अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए, आपको अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना है। इट्स बिन सो लॉन्ग, आपने जितना ट्राई किया उतना आप हर्ट हुए, इसलिए अब आप ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहते। यू आर चूजिंग योर ओन सेल्फ और आप बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से सबोटैच करोगे, यानी कि ब्लॉक, डिलीट, ये सब चीज़ें तो इस मंथ बहुत ही नॉर्मल सी बात है। जो लोग आपका सिर्फ खून चूस रहे हैं या टाइम एनर्जी ले रहे हैं, आप उन लोगों को चलता करेंगे। यू विल डेफिनेटली फील लोनली। एक सबकॉन्शियस माइंड में यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट। आपको लग रहा है कि मैं अकेला रह गया या रह गई, या देयर इज नो बडी इन माई लाइफ। बट आपको लग रहा है दिस इज इट, यही करना ज़रूरी है। भले अकेलापन तो अकेलापन ही सही, बट यही ज़रूरी है, बिकॉज आप फ्यूचर में उन लोगों के साथ अपने आप को चलता हुआ महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये सभी लोग जो हैं
दोगले हैं, कभी भी अपना रंग दिखा सकते हैं, राइट टाइम आने पर अपने अपने आप को चुनेंगे, एंड ये कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक जगह ग्रुप बन रही है, एक टीम बन रही है, जिसको देखकर आप थोड़े से हर्ट हो रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है कि दोज पीपल, आपको आज जिनकी आपने इतनी परवाह की वही लोग आज आपको इतना हर्ट कर रहे हैं। आपके इन्वेस्टमेंट्स वगैरह अगर आपने करे हैं कुछ, तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। और वहीं अगर आपके कुछ लीगल मैटर्स है तो वहाँ पे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ऑल ऑफ सडन अचानक से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इन योर फाइनेंसेस, देखो फाइनेंसेस बिल्टअप तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है। बट हाँ, लोनलीनेस डेफिनेटली स्ट्राइक करेगी इस मंथ। आपको बहुत लगेगा कि मैं अकेला हो गया या अकेली हो गई, बट आपको लगेगा कि दिस इज़ इट, यही मेरी ज़िंदगी है। एंड आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप इमोशनली खुद को नॉर्मलाइज करने की, हील करने की भी कोशिश करेंगे। कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा आपके बेटरमेंट आएगी और अच्छा आप बोलते नज़र आएंगे। हाँ, कहीं कहीं आप बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा हार्श, और लोगों को थोड़ा सा आपके एटीट्यूड से हो सकता है कोई प्रॉब्लम। बट दिस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे यू हैव चोज योर ओन सेल्फ, और आप किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ अपने मामले में तो बिल्कुल नहीं करने वाले, ठीक है। इन योर ऐसा लग रहा है कि इन योर माइंड आप किसी बात से बहुत हर्ट हो गए हो, ऐसा लग रहा है। उसके वजह से ही आप खुद को चेंज कर रहे हो, एंड यू आर मेकिंग अ बोल्ड मूव। आपको लग रहा है दिस इज़ इट, दिस इज़ समथिंग जो एक बड़ा चेंज है। आप लोगों को दिखाना चाहते हो कि यू आर नो मोर द सेम पर्सन। आपको ना बोलना आता है, आपको गलत के खिलाफ स्टैंड लेना आता है। अब झुक कर नहीं चलोगे, झुकने से इनकार आपकी तरफ से देखने को मिल रहा है। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, प्रैक्टिकल है, स्टूडियस वगैरह हो रहे हो। जहाँ टीचर्स को लेकर अगर आपको कोई दिक्कत थी कि टीचर्स नहीं पढ़ा रही थी, तो वहाँ पर आप लिटरली लड़ते हुए भी नजर आएंगे कि आप पढ़ा नहीं रहे ठीक से, इसके वजह से इशू हो रहा है, आप ठीक से पढ़ाओ। और टीचर्स वाकई डरते नज़र भी आएंगे और पढ़ाते नज़र भी आएंगे। रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं। आपके बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, फाइनेंशियल गेन्स आते हुए, कहीं से प्रॉफिट आता हुआ नजर आएगा। और वहीं आपकी जॉब में आप अपना काम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आप अपने टास्क पूरे करेंगे, प्रेजेंटेशन पूरे करेंगे, लेकिन एट सम स्टेज यू विल फील लाइक कि मैं सबके लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन आई कांट सी, मतलब एक ही जगह पे मैं अटक गया हूँ। मुझे अब अपनी लाइफ में वहाँ सेम प्लेस पे ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही। एंड अब आप कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने की सोचोगे, यानी कि अपनी जॉब पे सोचोगे कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मुझे और बेटरमेंट या ग्रोथ मिल सके। बिकॉज आप अब जो भी रिसीव हो रहा है उससे कुछ खासा सेटिस्फाइड नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। अग्नि है, आग है, फायर की एनर्जी आप में बहुत ज़्यादा है, एंड यू विल मेक लॉट्स ऑफ चेंजेस दिस मंथ। इस मंथ तो एक बड़ा ट्रांजिशन, बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा आपके अंदर। फिटनेस और पर्सनालिटी पे भी आप काफ़ी फोकस्ड रहेंगे। हेल्थ पे आप अपनी बहुत ध्यान देंगे, अपनी हेल्थ को लेकर कॉशियस हो जाएंगे। अब आप अपनी ईटिंग को कंट्रोल करना शुरू करेंगे, ईटिंग पे, डाइट पे ध्यान देना शुरू करेंगे। फायर एनर्जी बहुत बढ़ गई है, तो येस, जिमिंग, वर्कआउट्स वगैरह शुरू करेंगे। स्वेटिंग बहुत होगी, ये भी चांसेस है। इफ़ यू आर अ फीमेल, अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है विदाउट गोइंग टू जिम और समथिंग, तो चेकअप करवाओ, कहीं मेनोपॉज शुरू तो नहीं हो गया। बिकॉज अग्नि यहाँ पर ज़्यादा एक तासीर दिखा रही है, जो दिखा रहा है सडन एक चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। तो मे बी आपकी मेनोपॉज का टाइम या प्री मेनोपॉज शुरू हो चुका है, आपको चेक कराना चाहिए और जल्दी से अपनी एक्टिविटी पे ध्यान देना होगा। ओके, यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें ब्लिसफुल होंगी। पुरानी बीती बातें जो मन मुटाव क्रिएट कर रही है उसे आप लेट गो करेंगे। किसी बात को स्ट्रेच करने से अवॉइड करेंगे, यानी कि पार्टनर के साथ जो संबंध है उसे बनाकर रखेंगे पॉजिटिवली। कोई बात अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसे भी लेट गो करेंगे। बातों को ज़्यादा स्ट्रेच रबड़ की तरह नहीं करेंगे, लोगों पे ज़्यादा लाइक रिलाय भी नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं तो आप सिंगलहुड ही इंजॉय करेंगे इस मंथ। आप किसी को डेट नहीं करने वाले, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन अगर फ्रेंड्स हैं तो यस, फ्रेंड्स के साथ एक हेल्दी फ्लर्टिंग ज़रूर होगी, हंसी मजाक ज़रूर होगा, पर ज़्यादा आप किसी में घुसते हुए नज़र नहीं आएंगे। वहीं मैरिज के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो कहीं बात चल रही है, वहाँ अचानक से बात डगमगा जाएगी और चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। बट ऑलरेडी अगर ट्राई कर रहे हो और ऐसा कुछ नहीं है तो प्रपोजल का वेट कर रहे हो, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस मंथ आप ज़्यादा मैरिज पे फोकस करेंगे नहीं। मैरिज के लिए ना नए प्रपोजल्स देखेंगे, ना न्यू किसी इंसान से बात करेंगे। क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने सिंगल हिट को ज़्यादा इंजॉय करते हुए नजर आएंगे इस मंथ। इफ़ यू आर इन अफेयर, कोई रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी है आप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, तो वहाँ चीज़ें स्मूथली मैनेज होगी। आप बहुत अच्छे से उस इंसान के साथ कोऑपरेट करेंगे, सपोर्टिव एनर्जी रहेगी, केमिस्ट्री अच्छी रहेगी, दोनों में इमोशनल बॉन्ड अच्छा रहेगा, स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्शन फील होगा। वहीं अगर आप अफेयर में हैं तो अफेयर में भी आप अपने आप को काफ़ी इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्टी या किसी भी इंसान पे कम फोकस करेंगे। अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहेंगे। जो मिला है, जो एक कनेक्शन प्यारा सा है, उसे कंटिन्यू करेंगे
लाइक जो भी मिल रहा है मैं उससे खुश हूँ, मुझे ज़्यादा ट्राई नहीं करना है वाली एनर्जी है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू। इस मंथ आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। ऑल ऑफ सडन आउट ऑफ नोवेयर कंसीव कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो, थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ अपनी हेल्थ को लेकर। इतना हल्के में मत लो अपने आप को, ज़रूरत से ज़्यादा हैवी सामान उठाना बंद कर दो। और इस मंथ अपनी डाइट पे भी स्ट्रिक्ट फोकस करो। इस चीज़ को बिल्कुल हल्के में मत लेना। मैं बहुत स्ट्रिक्ट आप लोगों को वार्निंग दे रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इस मंथ अगर मैं आप लोगों के लिए अगर आप किसी को मनी मन एक तरफा पसंद करते हो तो उसका क्या एनर्जी रहेगा। देखो यार, वो इंसान अपने धुन में अपने आप में रहना प्रेफर करेगा। वो इस वक्त किसी भी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। वो आपसे कनेक्ट नहीं करेगा। वो अपनी लाइफ में अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने पे फोकस करेंगे। वहीं आप भी उनके लिए पेशेंस रखते हुए और सपोर्टिव होते हुए नजर आएंगे। आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि इस पर्सन का कुछ इशू है पर्सनल, और इसके वजह से आप पेशेंस रखेंगे, बट आप ज़्यादा उन पर रिलाई नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आप लोगों के लिए। मैरिड लाइफ मैंने डिस्कस कर ली, अफेयर हो गया आप लोगों का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे भी हमने बात कर ली। अच्छा, अगर आपके कोई कंपटीटर्स है, लेट्स से आपके कोई दुश्मन है, तो आपको अब उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ऑटोमेटिकली ही चीज़ें आपके फेवर में होती हुई दिखेंगी। तो आपको ज़्यादा भागना नहीं है किसी चीज़ के पीछे कि ये मेरे हिसाब से, वो मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। खुद ब खुद ही चीज़ें आपके लिए अच्छे तरीके से अनफोल्ड होंगी। जो भी आपको गलत कर रहा है, हर्ट कर रहा है, आप देखेंगे खुद ही वो बिना कुछ किए, खुद ही मतलब कोई परेशानी के बिना ही चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं, एक मेजर चेंज हो सकता है। कुछ लोग अपनी जॉब चेंज करेंगे मंथ के एंड में, कुछ लोग, सबके लिए नहीं कह रही हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं, सडन ट्रैवलिंग के भी प्लान्स बनेंगे। जो लोग हायर स्टडीज़ के लिए वीज़ा, ग्रीन कार्ड वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा मंथ है, अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। यूनिवर्स मुझे बताएं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वृषभ राशि वालों के लिए फीलिंग्स एंड एक्शंस उनके पार्टनर की क्या होंगी फॉर जून मंथ। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, डेथ, एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में है एम्परर एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, सो जिस इंसान से आप डील कर रहे हो, मोस्ट लाइकली वो वृषभ राशि के या मकर राशि के हो सकते हैं। बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज़ हैं ये, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रही कि वही राशि, पर जो स्ट्रांग दिखे हैं मुझे बता रही हूँ मैं आपको। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अब आपके साथ कनेक्शन में आना नहीं चाहता, ठीक है। उसका कारण क्या है, उन्हें इस रिलेशनशिप में बहुत सारे लूप होल्स और नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। उन्हें लग रहा है ये रिलेशनशिप पूरी तरह कंप्लीटली बैलेंस या पीसफुल एनर्जी से नहीं गुजर रहा है। इनको आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्हें आपको बोलनी है, पर ये बोल नहीं रहे। उनको लग रहा है कि एक होता है ना कि बोल के क्या फ़ायदा, ये इंसान मेरे को समझेगा नहीं, ये इंसान को मेरे को क्यों भी कुछ बोलना है। इस इंसान के थॉट्स में स्ट्रांगली ऐसा है कि जहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दिल से आपको बहुत सारी सिचुएशंस बताना चाहते हैं, बट इन्हें लग रहा है कि इफ़ आई ट्राई सो, मैं करूँ भी या मैं बोलूँगा भी या बोलूँगी भी, तो सामने वाले ने मेरे लिए एक प्रतिक्रिया बना रखी है और उस चीज़ को मैं कभी चेंज नहीं कर पाऊँगा या चेंज नहीं कर पाऊँगी। दैट्स द ओनली रीज़न ये व्यक्ति ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहता। इस इंसान में क्लियरली मुझे दिख रहा है कि अगर आपकी कोई लीगल फाइट, लेट्स से सेपरेशन वगैरह चल रहा है, तो उसे ये कंटिन्यू करेंगे, उसे ये कैंसिल नहीं करेंगे या ना डिनाई नहीं करेंगे, चलता रहेगा वो। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अपनी लाइफ में ना आपके लिए इंटरेस्टेड ज़रूर है, बट इनकी ईगो प्रॉब्लम्स बन रही है। लाइक कहीं ना कहीं ईगो के वजह से ये व्यक्ति ना आपको अप्रोच नहीं कर रहे, अपनी ईगो के वजह से और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे फैमिली है या सोसाइटी का इनके ऊपर प्रेशर है, उसके वजह से ना ये लीडिंग एनर्जी पे ये चाहते हैं लीड करना बेसिकली। इफ़ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्लियरली समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस इंसान को चाहिए कि वो आप पे लीड करे। इंसान बुरा नहीं है, ये इंसान जिनसे आप डील कर रहे हो इंसान बिल्कुल बुरा नहीं है, अच्छा इंसान है, अच्छी पर्सनैलिटी है। इस इंसान का आपकी तरफ बहुत ही ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन या पुल कह सकते हो, एक मैग्नेटिक एनर्जी ज़रूर है, लेकिन ये खुद को बदल चुके हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ। अगर मैं खुद को एक्सप्लेन भी कर लूँ, सामने वाले ने मेरे लिए कोई पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक मुझे समझने का कोई पॉइंट रखा ही नहीं, उसने मुझे कुछ सुनना ही नहीं, उसने पहले से ही अपने माइंड में बना लिया है कि मैं ऐसा हूँ, तो चलो यार मैं ऐसा ही हूँ, फिर मुझे ये पॉइंट को क्लियर करना भी नहीं है, मेरे को उसको बताना भी नहीं है। और आपके अंदर जैसे कि आपको लग रहा है कि वो इंसान मुझे एट दी एंड रिजेक्ट भी करेगा, आप भी अगर ट्राई करोगे तो आपको लग रहा है रिजेक्ट ही करेगा। सिमिलरली इस इंसान को भी ऐसा लग रहा है कि आप उसकी पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे नहीं, वो चाहे जितना मर्जी ट्राई करें,
जितना आपको अप्रोच कर ले उतना ही चीज़ें बिगड़ जानी है। ये व्यक्ति अपने आप को चुनता हुआ भी नज़र आ रहा है और साथ ही न्यू एक सही कनेक्शन की ओर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी तो नहीं, अभी ये किसी रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं है, बट ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने खुद को चूज़ कर लिया है और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इट्स टाइम कि जहाँ पे मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है, अपनी लाइफ को बेटर करना है। आई शुड फोकस मोर ऑन माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। भाई मुझे अपने करियर को बेहतर बनाना है, मेरे को एक लीडर एनर्जी में आना है, मुझे अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, फैमिली की सुननी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये व्यक्ति ईगो के वजह से नहीं आना चाहते आपकी तरफ। और क्लियरली मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे इस इंसान को लगता है कि इमोशनली इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें समझाने की या इस रिलेशनशिप को ठीक करने का बड़ा प्रयास किया है। इनको लगता है कि इमोशनली इन्होंने बहुत आपको जो है एक तरीके की गिविंग एनर्जी दी है, बट इन्हें लग रहा है कि ऑल द टाइम ये हुआ है कि इनके साथ आपने कुछ ऐसा कर दिया इमोशनली जिससे इनको बैकफायर्ड फील हुआ, इंसल्टेड फील हुआ, डिसरिस्पेक्टेड फील हुआ। दैट्स द रीज़न ये अब दोबारा से अप्रोच करके चीज़ें ठीक करना ही नहीं चाहते। इनका माइंडसेट ऐसा है कि नहीं भाई, मैं अपने आप में ही फोकस्ड हूँ, और ना ही इन्होंने ऐसा कोई प्लान रखा है कि आप अप्रोच करेंगे तो ये आपके लिए मान जाएंगे। नहीं, इन्होंने क्लियरली माइंडसेट बना लिया है कि नहीं, ये रिलेशनशिप मेरे लिए एंड है, मेरे को इस इंसान का अप्रोच भी नहीं लेना है, मुझे इस इंसान से बात भी नहीं करनी है। मतलब ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर जैसे एक मान लो कि अगेंस्ट हो गए, और नहीं, देयर इज़ नो काला जादू हैपेंड इन दिस विद दिस पर्सन। तो अगर आप वो सोच रहे हो कि अरे काला जादू हो गया है, नहीं नहीं नहीं, ये क्लियरली दिख रहा है कि इमोशनली इनका मानना ये है कि मैंने इस इंसान के लिए बहुत किया, इस इंसान को बहुत वैल्यू दी, बहुत रिस्पेक्ट दी, बट एट सम पॉइंट इस इंसान ने मेरा काइंड ऑफ एक्सप्रेस करना, जो भी मेरी बातों को मैंने इसके सामने रखा, उस चीज़ को गलत एंगल दिया या उस चीज़ का गैर एडवांटेज लिया। लाइक कोई ऐसा एडवांटेज जो उनको लगता है कि अच्छा, फॉर एन एग्जांपल इन्होंने अपनी मदर के बारे में आपको बता दिया कि लोग, मेरी ना मदर ऐसा ऐसा करती हैं, एंड जब इश्यूज़ हुए तो आपने उसी मदर का पॉइंट ऑफ व्यू निकाल दिया। तो इस बात से ही अपसेट हो गए कि यार, जब मैंने इस इंसान से अपनी बातें शेयर करी या मैंने इसको इमोशनली अपना साइड दिखाया तो इस इंसान ने मेरे साथ वो चीज़ गलत की। एंड दैट्स द रीज़न ये इंसान ऐसा मानते हैं कि जिस इंसान ने मेरे लिए माइंडसेट बना ही लिया है और जिसने मुझे मान ही लिया है कि मैं ऐसा हूँ या वैसी हूँ, मुझे उस इंसान को कुछ क्लियर करना ही नहीं है। एंड दैट्स द रीज़न ये इंसान अब ट्राई करना भी नहीं चाहता। ये एक लीडरशिप एनर्जी में है जहाँ पे इनको ऐसा है कि नहीं, मैं अपने आप पे फोकस करूँ। अब भले इसको ईगो भी समझो या इनको समझो कि इनकी रिस्पॉन्सिबल एक्शंस हैं, बट इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि ये अब आपको अपनी लाइफ में री एंटर करने का अधिकार नहीं देंगे। यानी कि अगर आप आ भी रहे हैं तो ये आपको नहीं, ये बिल्कुल आपसे नाराज़ और एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने अपना एक रास्ता ही चुन लिया है और वहाँ आगे बढ़ गए। अभी न्यू कनेक्शन में नहीं है, बट आगे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या ऑप्शंस की तरफ ज़रूर लुक आफ्टर करेंगे। अभी फ़िलहाल इतना वो नहीं सोच रहे, ठीक है। आपके लिए एडवाइस क्या है? आपके लिए एडवाइस ये है कि अपनी लाइफ में ना अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करो, अपने आप को इमोशनली लो फील कराना बंद करो, अपने अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ है उसको देखना शुरू करो, अपने आप को एम्ब्रेस करना शुरू करो। एंड अनदर थिंग इज़ कि अपनी लाइफ में अब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करके बार बार पीछे देखना बंद करो। पीछे क्या हो गया, क्या छूट गया, उसे काश में ठीक कर देती वाली एनर्जी से बाहर निकलो। यू कांट, आप कुछ नहीं ठीक कर सकते थे। यूनिवर्स ने कभी किसी को भी ये राइट नहीं दिया कि अच्छा वो तुम जाओ ठीक करो जाके, नहीं, वो सब यूनिवर्स के हिसाब से होता है। भरोसा करके, सरेंडर करके आगे बढ़ना है अब आपको लाइफ में, ठीक है। और यहाँ पर आपकी हेल्थ में अच्छे इंप्रूवमेंट्स देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। अपने आप को बस इमोशनली थोड़ा स्ट्रांग करो। आप बहुत ज़्यादा कहीं आप, क्या हो रहा है ना, आपके अंदर गुस्सा जो है ना वो इतना ज़्यादा सप्रेस हो रहा है जिसके वजह से ही आप कहीं आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि रूड हो जा रहे हो और लोगों को लग रहा है कि यार ये इंसान कैसे बिहेव कर रहा है। तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है, लेकिन इतना ओवर रिएक्ट करना सही नहीं, ठीक है। थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करना, रेस्ट यू आर परफेक्ट, ठीक है। आपका टोन वगैरह बस ध्यान रखना, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आपकी रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।